नमस्कार, मैं अजय चौरसिया आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 जुलाई को सीटेट एग्ज़ाम होने वाला है। इसके तहत हम आपको कुछ उससे संबंधित कुछ ऐसी जानकारियां देंगे जो कि आपको सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। जैसे कि आज हम इसी क्रम में आज हम बुद्धि अर्थात इंटेलिजेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि इंटेलिजेंसी होती क्या है। तो इंटेलिजेंसी का बात करने से पहले हम बात करते हैं कि बुद्धि बुद्धि क्या है। बुद्धि नॉर्मली देखा जाता है कि किसी भी व्यक्ति से अगर पूछिए कि बुद्धि होती क्या है, तो बुद्धि का लोग समस्थानिक जो अर्थ निकालते हैं। कुछ लोग कहते हैं ज्ञान, कुछ लोग कहते हैं समझ, कुछ लोग कहते हैं योग्यता, कुछ लोग कहते हैं श्रेष्ठता, कुछ कहते हैं मस्तिष्क। लेकिन बुद्धि का अर्थ बिल्कुल ही उससे अलग है। अलग होने का अर्थात कि बुद्धि एक अमूर्त चिंतन है, अमूर्त। अब बुद्धि के बारे में बात करते हैं तो बुद्धि बुद्धि के विषय में सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। और कब किया था? उन्होंने किया था 1885 में किया था। बुद्धि अगर हम बात करें बुद्धि के है क्या, तो बुद्धि एक अमूर्त संप्रत्यय है। अमूर्त का मतलब होता है जो दिखाई न दे। अगर आप बात करते हैं अमूर्त, और मूर्त क्या होता है? मूर्त अर्थात कि जिसको हम देख सकते हैं। जैसे कि आपका मोबाइल है, मोबाइल को आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन बुद्धि को आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अमूर्त का मतलब अमूर्त और कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? मस्तिष्क में रहता है। तो इसी हिसाब से बात किया गया कि बुद्धि क्या होता है। तो लोगों ने बात किया, कहा कि विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का नाम बुद्धि कहा जाता है। विभिन्न प्रकार की योग्यताओं, यहाँ पर मान नहीं होगा, यहाँ पर नाम होगा। विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का नाम ही क्या है? बुद्धि है स्टार्टिंग में। अब जो इस समय की अवधारणा है कि आखिर किसी भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों की बुद्धि की तुलना हम कैसे कर सकते हैं। इस समय जो अपने जीवन की समस्याओं को जितने भी अच्छे तरीके से हल कर लेता है, कहा जाता है कि बुद्धि उसमें उतनी ही अधिक है। पहले पहले के समय में लोगों को कुछ रूढ़िवादी सोचते हैं। वो सोचते थे कि बुद्धि उसके पास है जिसका मस्तिष्क बहुत मोटा है, जिसका शरीर बहुत मोटा है। लेकिन हमारे एक अल्फ्रेड बिनेट थे, उन्होंने बुद्धि परीक्षण किया, जिसके तहत इन सारी नकारात्मक चीज़ों को हटाया। फिर उसके बाद कई मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया है। बुद्धि का इन सभी परिभाषाओं को एक जगह सीमित करने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे, उनका नाम था फ्रीमैन था। उनका नाम क्या था? फ्रीमैन था, जिन्होंने उन सभी मनोवैज्ञानिकों की अलग अलग तरह की परिभाषाओं को एक जगह रखा। जैसे यदि हम बात करें कि बाकी सब मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं बुद्धि के बारे में, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो बुद्धि को हम 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समायोजन की योग्यता। समायोजन की क्या? योग्यता। अर्थात बुद्धि क्या है? समायोजन की योग्यता के रूप में। सीखने की योग्यता, अर्थात बुद्धि क्या है? एक सीखने की योग्यता है, ठीक है ना, मतलब एबिलिटी ऑफ लर्न। अमूर्त चिंतन की योग्यता, कहने का सेंस है कि आप एबिलिटी ऑफ थिंक एब्स्ट्रैक्ट, मतलब आप किस तरीके से अमूर्त चिंतन कर सकते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं अमूर्त चिंतन की योग्यता की, अमूर्त चिंतन की योग्यता अर्थात कहने का मतलब ये है कि आप किस तरीके से, आप कितने अच्छे तरीके से, कोई भी एक बुद्धिमान व्यक्ति तभी माना जाता है जब वो अपने जीवन के सभी समस्याओं को शारीरिक योग्यता, मानसिक, किस तरीके से वो डील करता है, किस तरीके से वो अपने जीवन के सभी समस्याओं को हल करता है, उसी हिसाब से कहा जाता है कि वो व्यक्ति अधिक बुद्धिमान है, ये व्यक्ति कम बुद्धिमान है, ठीक है। अमूर्त चिंतन की योग्यता उनको जो देने वाले मनोवैज्ञानिक थे, उनका नाम था बीने, स्पीयरमैन, टर्मैन, स्पीयरमैन, फ्रीमैन एंड फ्रीमैन, मतलब फ्रीमैन 2 बार लिखा गया। अच्छा, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अच्छा, अमूर्त चिंतन मतलब सोचता कौन है? कौन सोचता है? मनुष्य सोचते हैं, मतलब मैन सोचता है। तो बीने मतलब सब दिए, दिए हैं। स्पीयर में देखिए सबके लास्ट में मैन लगा है, मैन, टर्मैन, फ्रीमैन। तो आपको जब भी कहा जाए कि अमूर्त चिंतन की योग्यता किन किन वैज्ञानिक, तो बीने, स्पीयरमैन, टर्मैन, फ्रीमैन, उन्होंने आपको दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सीखने की योग्यता के रूप में। सीखने की योग्यता का सेंस ये है कि जो व्यक्ति किसी भी कार्य को जितने अच्छे तरीके से सीख लेता है, जो भी व्यक्ति अपने कार्यों को जितने अच्छे तरीके से सीख लेता है, अपने जीवन में उतार लेता है, हम कहते हैं कि उतनी ही अच्छी बुद्धि उसके पास उपलब्ध है। उसको किसने दिया है? बकिंघम, डियर बार्ड, मैक्लूरम, थार्डनाइट और फ्रीमैन ने सीखने की योग्यता को दिया। बकिंघम एक इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी का नाम है, तो आप इसे सीखा कहाँ जाता है? एक यूनिवर्सिटी में सीखा जाता है। डियर बर्ड, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक डियर कोई होंगे। मैक्लूडम, ठीक है। थार्डनाइट का आपको पता है सीखने का सिद्धांत। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि सीखने की योग्यता
कौन कौन वैज्ञानिक ने परिभाषित किया है? बकिंघम किया है, डियरबर्न किए हैं, मैकलुहान किए हैं, थार्नाइट किए हैं और फ्रीमैन तो तीनों में ही आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बुद्धि के समायोजन की योग्यता। समायोजन की योग्यता का तात्पर्य जो व्यक्ति अपने परिस्थिति के अनुसार जितना अच्छे तरीके से समायोजित हो जाता है, मतलब एडजस्ट हो जाता है, वो उतना ही बुद्धिमानशील व्यक्ति कहलाता है। कहने का सेंस है कि आप किस तरीके से अपने जीवन की विकट परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित कर पाते हैं, कितने अच्छे तरीके से अपने आप को अरेंज कर पाते हैं, उस विकट परिस्थिति के से लड़ने के लिए अपने आप को सक्षम कर पाते हैं, वही आपकी सक्षमता आपको दूसरों से अलग बनाती है। ठीक है, तो समायोजन की योग्यता में कौन कौन आते हैं? स्टर्न आते हैं, क्रज आते हैं, बर्ट आते हैं और काल्विन और फ्रीमैन तो तीनों में ही रहेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाओं पर। फ्रीमैन क्या करते हैं? अच्छा, फ्रीमैन ने उन सभी वैज्ञानिकों परिभाषाओं को एक साथ किया। तो फ्रीमैन कभी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि बुद्धि, समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन की योग्यता, जहाँ पर समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन एक साथ है, आप समझ जाइए वो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? फ्रीमैन ने दिया। अच्छा, बकिंघम क्या कहें? बुद्धि सीखने की योग्यता है। बकिंघम क्या कहें? बुद्धि सीखने की एक योग्यता है। और डियरबर्न क्या कहें? बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता। मतलब बुद्धि क्या है? जो आप सीखते हैं और जो अनुभव करते हैं उससे आप एक लाभ उठाने की योग्यता है। कहने का सेंस है, यदि आप किसी बच्चे को अगर आप कहेंगे, यदि आप किसी भी बच्चे को अगर आप कहते हैं कि कोई एक जलता हुआ बेगौना है, उसको छूने से मना करेंगे, तो ये बच्चा वहीं पर जाएगा, उसको छुएगा, टच करेगा ही करेगा। और जब टच कर लेगा और जब उस टच करने के बाद जब उसको बर्निंग, उसको जल गया रहेगा, तब उसको अनुभव हो चुका रहेगा, हाँ ये चीज़ से हमको दूर रहना है। मतलब ये अनुभव के सहारे पर हम क्या करते हैं? सीखते हैं। ठीक है, अब टर्नमैन ने क्या कहा था? टर्नमैन ने ये कहा था कि बुद्धि अमूर्त चिंतन के बारे में विभिन्न योग्यताओं का नाम है। जितनी प्रकार के हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, किस तरीके से हम अपने आप को एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के योग्य बना पाते हैं, वही क्या है? बुद्धि एक योग्यता के रूप में है। अब बात करते हैं बीने ने क्या कहा था? बीने ने ये कहा था कि जो बुद्धि है, 4 शब्द निहित होते हैं। पहला क्या है? ज्ञान, आविष्कार, निर्देशन और आलोचना। ज्ञान मतलब बुद्धि में सबसे पहली बात तो आपके पास ज्ञान का होना बहुत अति आवश्यक है। आविष्कार, अच्छा कोई भी बुद्धि होगी जब तक वो एक ऐसी थिंकिंग न करें जो किसी खोजी प्रवृत्ति वाली थिंकिंग न करें, तब तक वो बुद्धि का कोई मतलब नहीं है। तो उसमें ज्ञान होना चाहिए, आविष्कार होना चाहिए, निर्देशन, एक निर्देश के अनुसार बुद्धि काम करती है कि हमें इस दिशा के निर्देश के अनुसार चलना। आलोचना का सेंस यहाँ पर ये है कि हम किस तरीके से बातों को हम कर सकते हैं, एक का दूसरे से तुलना कर सकते हैं। जैसे हम कहें कि हम साइकिल चल रही है और बाइक चल रही है, दोनों में अंतर समझ सकते हैं, हम चीज़ों में अंतर, एक होता है डिफरेंस, कंपेरिजन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बुद्धि कार्य करने की योग्यता। कोई व्यक्ति कितने अच्छे तरीके से, कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों कितने अच्छे तरीके से, सक्षम तरीके से अच्छे से समाप्त कर लेता है विकट परिस्थिति में, उसकी योग्यता है। फिर बुंडेरो ने क्या कहा था? बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। ठीक है, ज्ञान का अर्जन कितने अच्छे तरीके से आप कितना जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं। फिर रोसन ने क्या कहा था? रोसन ने ये कहा था कि नवीन परिस्थितियों से चिंतन अनुकूल बुद्धि है। ठीक है, आज हम आपको बुद्धि के बारे में एक नोट आपको दिए हैं जो कि आपको हेल्प करेगा, जो जितने भी पेपर में आए हैं, सी टेट, यूपी टेट में, उसका एक हम पूरी तरह से एक विस्तार कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम बुद्धि को ये आगे हम बढ़ाएंगे। धन्यवाद।